श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा यानी कि कार्तिक पूर्णिमा जो कि कल यानी कि 27 नवंबर को सोमवार के दिन पड़ रही है। विशेषकर सोमवती पूर्णिमा की तिथि है। देखिए हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का बहुत ही अधिक महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की पूजा करने से व्यक्ति को सभी फल की प्राप्ति होती है। देखिए सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि पूर्णिमा की जो तिथि है वह कब से प्रारंभ होने वाली है। देखिए पूर्णिमा की जो तिथि है 26 नवंबर रविवार की दोपहर को 3:53 से प्रारंभ हो चुकी है और यह जो तिथि है 27 नवंबर को सोमवार के दिन दोपहर 2:46 तक रहने वाली है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में उदया काल की तिथि का महत्व होता है, इसीलिए पूर्णिमा की तिथि 27 नवंबर को रहेगी और इसी दिन पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। साथ ही साथ सत्यनारायण जी की पूजा की जाएगी। देखिए आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको पूर्णिमा की तिथि पर किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। देखिए ये तीनों ही उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा के अनुसार ही आपको बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए कार्तिक का पूरा महीना बहुत अधिक खास होता है और कार्तिक के महीने की जो पूर्णिमा है वह सबसे अधिक विशेष होती है। देखिए यदि आपके घर में ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिसका मन विचलित रहता है, शांत नहीं रहता है, घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो दिन भर चिंता करते रहता है, तनावग्रस्त रहता है, यानी कि जिनका भी चंद्रमा कमजोर अवस्था में है, उन्हें यह उपाय करना चाहिए। देखिए पूर्णिमा की तिथि चंद्रदेव को समर्पित होती है और सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है और भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको चावल के दाने लेने होंगे। चावल के दाने आप 11 भी ले सकते हैं और 108 भी ले सकते हैं। ध्यान रखें जो आप चावल के दाने लेंगे वह कहीं से भी खंडित टूटे हुए नहीं होने चाहिए। और इसी के साथ में आपको एक पीपल का पत्ता लेना है। देखिए यहाँ पर आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि शनिवार के दिन ही आप केवल पीपल का जो पत्ता है उसे तोड़ सकते हैं। तो आपको सोमवार के दिन जो पीपल के वृक्ष के नीचे पत्ते गिरे हुए रहते हैं पीपल के, उनमें से एक पत्ता उठा लेना है और उसे साफ स्वच्छ पानी से धो करके उपयोग कर सकते हैं। तो आपको पीपल का पत्ता तोड़ना नहीं है। पीपल के वृक्ष के नीचे जो गिरा हुआ पत्ता है उसे आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये उपाय जो है विशेषकर पीपल के पत्ते से ही होता है। तो आपको एक पीपल का पत्ता लेना है, साथ में चावल के दाने लेना है, साथ में आपको एक स्टील के पात्र के अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध मिला करके एक स्टील का पात्र लेना है और साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब ये चारों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंचना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो पीपल का पत्ता है उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। इसे आपको अच्छे से शुद्ध जल से धो करके और फिर भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। देखिए पीपल के पत्ते को आपको इस प्रकार से समर्पित करना है कि इसकी जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी। तो इस प्रकार से आपको ये पीपल का पत्ता सबसे पहले समर्पित कर देना है शिवलिंग पर। अब दोस्तों आपके पास जो 11 चावल के दाने हैं उन्हें आपको उस पीपल के पत्ते के ऊपर रख देना है। ईदम अक्षितम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का कुल 11 बार जाप करते हुए। अब आपके पास जो स्टील के पात्र के अंदर कच्चे दूध से युक्त जल है, इसे आपको चंद्रेश्वर महादेव या फिर चंद्रमौली महादेव का मन में स्मरण करते हुए आपको ये जो कच्चे दूध से युक्त जल है इसे शिवलिंग पर आपको धीरे धीरे अर्पित कर देना है। जैसे यह कच्चा दूध से युक्त जल पीपल के पत्ते पर पड़ेगा, फिर शिवलिंग पर इसका जलाभिषेक होगा, वैसे आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वह सभी समाप्त होने लगेगी। अंत में जो आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसे आपको धीरे धीरे समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। और अंत में आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी तनाव की स्थिति है वह सभी दूर हो, जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहे, कुंडली में जो चंद्रदेव की स्थिति है वह मजबूत बने, साथ ही साथ घर में जो भी क्लेश हैं वह सभी भी समाप्त होंगे। देखिए चंद्रमा जो है वह शांति का प्रतीक है, चंद्रमा जो है वह सुख का प्रतीक है। तो इसीलिए आपको ये चमत्कारी उपाय अवश्य करना है। देखिए इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा की रात्रि में करते हैं तो बहुत अधिक शुभ होता है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे चमत्कारी उपाय के बारे में।
देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र एक चावल का दाना यानी कि अक्षत का दाना लेना है। चावल का दाना कहीं से भी टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र भी कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। देखिए यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः उपयोग कर सकते हैं। देखिए एक विशेष जानकारी है, यदि आप पीपल के पत्ते वाला उपाय नहीं कर सकते हैं तो यह उपाय भी आप कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के रात्रि तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो एक चावल यानी कि अक्षत का दाना है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और आपको प्रार्थना करनी है आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी समस्या है उसे दूर करने के लिए। इसी चावल के दाने के ऊपर आपको आपके पास जो एक बेलपत्र है उसे समर्पित करनी है। देखिए बेलपत्र की चिकनी साइड जो है वह चावल से स्पर्श होगी, इसकी डंडी जो है वह जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र भी समर्पित कर देनी है शिवलिंग पर। अब दोस्तों आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है तांबे के पात्र के अंदर, उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है, चंद्रमौली महादेव का मन में स्मरण करते हुए। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए आपको ये जल धीरे धीरे अर्पित कर देना है। अब दोस्तों आपको अपने सीधे हाथ की जो 3 उंगलियां होती हैं जिनसे हम त्रिपुंड का निर्माण करते हैं, वह तीनों उंगलियां आपको शिवलिंग पर लगानी है, यानी कि शिवलिंग से स्पर्श करनी है। स्पर्श करते समय आपको आपकी जो भी मनोकामना है उसे मन में बोलनी है। अब ये तीनों उंगलियां जो हैं आपको अपनी आंखों पर लगानी है, अपने मस्तक पर लगानी है। और फिर आपको आपकी जो भी मनोकामना है उसे एक बार फिर से बोल देना है। और आपको प्रार्थना करनी है कि घर में सुख शांति आए। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय भी कर लेना है इस कार्तिक पूर्णिमा की तिथि पर। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे सबसे चमत्कारी और विशेष उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आप मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम ले सकते हैं। इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र भी कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में आपको मात्र 31 चावल यानी कि अक्षत के दाने लेना है। यही चावल के दाने आपके जीवन में सुख शांति प्रदान करने वाले हैं, आपके जीवन में धन की प्राप्ति करवाने वाले हैं। और यदि आपके व्यापार में यदि आपको नुकसान देखने को मिल रहा है तो उसे भी समाप्त करेंगे। और इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना होगा। अब ये सभी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको शहद जो आपके पास है, अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है अनामिका उंगली, उसमें आपको थोड़ा सा शहद लेना है। और इस शहद से आपको शिवलिंग पर ओम का निर्माण करना है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको शहद से ओम का निर्माण करना है। अब दोस्तों आप जो 31 चावल के दाने लेकर के आए हैं उन्हें आपको एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। और आपको प्रत्येक बार चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना है, यानी कि आपको 31 बार चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए एक एक चावल का दाना शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। अब दोस्तों आपके पास जो एक बेलपत्र है उससे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। और आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, चाहे आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्या चल रही हो, या फिर आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, या आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत अधिक होते हैं, आपको लक्ष्मी प्राप्ति नहीं हो पा रही है, घर में दरिद्रता और दुर्भाग्य लगातार बना हुआ रहता है, तो इन सभी परेशानियों को समाप्त करने के लिए आपको चंद्रमौली महादेव से प्रार्थना करनी है। और यह एक बेलपत्र भी आपको शिवलिंग पर चावल के दाने को ऊपर आपको समर्पित कर देनी है। देखिए बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होगी, इसकी डंडी आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। अब दोस्तों अंत में जो आपके पास एक लोटा शुद्ध जल है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब भी हम सोमवती पूर्णिमा के दिन इस उपाय को करते हैं तो हमारी सारी मनोकामनाएं महादेव की कृपा से परिपूर्ण होती हैं। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको सोमवती पूर्णिमा पर किए जाने वाले 3 चमत्कारी उपाय बताए हैं, जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।